नमस्कार दोस्तों, मुझे लिखते हुए 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। इस बीच मैंने कई अलग-अलग विषयों पर 1000 से ज़्यादा लेख लिख चुका हूँ और बहुत सारी रचनाएँ लिख चुका हूँ, जिसमें कि कई कहानियाँ भी लिख चुका हूँ, जो कि उसमें से भी कई पूरी हो चुकी हैं, कई अभी भी अधूरी ही हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को या कहें कि बहुत सारे अपने भावों को पंक्तियों के रूप में परोसने की कोशिश की और कई बार तो सफल रहा, कई बार सफल नहीं हो पाया। जो नहीं सफल हो पाया उनकी गिनती अगर छोड़ भी दी जाए, तब पर भी मैंने अपने 5 साल से ज़्यादा के इस करियर में बहुत सारी चीज़ों को लिखा है और अपने इस 5 साल के अनुभव से कह सकता हूँ कि लिखना बहुत अच्छा काम है, लेकिन बहुत कठिन काम है। क्योंकि लिखने के लिए आपके अंदर धैर्यता होनी चाहिए, आत्म अवलोकन होना चाहिए, आपके अंदर वह सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि एक शांत स्वभाव के आदमी में होता है। क्योंकि जब तक आप एक जगह पर बैठने की कोशिश नहीं करेंगे, ज़्यादा समय तक बैठेंगे नहीं, किसी विचार में डूबेंगे नहीं, तब तक आप कुछ लिख ही नहीं सकते। लिखने के लिए सिर्फ लिखना नहीं होता है, लिखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। और लिखते समय सबसे बड़ी समस्या तो यह होती है कि कई बार जब आप गहराई से किसी चीज़ में उतर जाते हैं और लिखते रहते हैं और अचानक से आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, जिसे कि माइंड ब्लैकआउट कहा जाता है। अचानक से हो जाता है और आप जो सारी चीज़ें लिख रहे होते हैं वह अचानक से भूल जाते हैं और उसी पर सारा चीज़ ठप्प हो जाता है। सोचते हैं कि उसे आगे बढ़ाएं, लेकिन आपके दिमाग में कुछ ऐसे शब्द ही नहीं आते। ऐसे में उसे आपको अधूरा ही छोड़ना पड़ता है। कई बार तो उससे रिलेटेड चीज़ें आगे निकल करके सामने आती हैं तो उससे पूरा हो जाता है और कई बार वैसे ही अधूरा ही वह छूट जाता है। देखिए, जिंदगी में हर व्यक्ति के अंदर भाव हैं। व्यक्ति अपने भावों को लोगों के सामने 2 तरीके से प्रकट करता है। एक तो वह बोल करके प्रकट करता है और दूसरा वह लिख करके प्रकट करता है। लेकिन जब वह बोलने के लिए सीधे जाता है तो ऐसे में वह अपने भावों को उतने बेहतर तरीके से नहीं रख पाता है। लेकिन वही जब वह लिखने बैठता है अपने भावों को, तब वह बेहतर तरीके से लिखता है और आत्म अवलोकन करके लिखता है। अपनी चीज़ों को, अपने अंदर की चीज़ों को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जो कि लिखने से व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे करके आती हैं। ऐसे में जब आप बहुत सारी चीज़ों पर लिख लेते हैं या बहुत सारी चीज़ों पर पढ़ लेते हैं तो ऐसे में आपके पास बहुत सारे नए शब्द आ जाते हैं, जिससे कि आप हर परिस्थिति में लिखने के लिए योग्य हो जाते हैं। हर व्यक्ति के अंदर भाव हैं, लेकिन व्यक्ति अपने भावों को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता है और जब उसके हाथ में पहली बार पेन आता है तो ऐसे में वह तुकबंदी बैठाने की कोशिश करता है, जो कि सबसे घटिया तरीका है। शुरुआती समय में मैं भी ऐसे ही तुकबंदी बैठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुकबंदी बैठाने से ज़्यादा जरूरी है कि आपके अंदर जो भी भाव आ रहे हैं उसे उतारें, ना कि तुकबंदी बैठाएं। तुकबंदी सबसे घटिया चीज़ होती है। यह जब आप लिखने लगेंगे तो आपको एहसास होगा कि तुकबंदी बैठाना नहीं, बल्कि अपने विचारों को अपने प्रवाह के माध्यम से व्यक्त करना ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। कई बार जब आप अपने भावों को रख देते हैं तो उसे आगे पीछे कर करके भी तुकबंदी बैठाई जा सकती है, लेकिन वह भी सही नहीं होता है। जब आप अपने भावों को पूरे प्रवाह के साथ रखते हैं तो वही बाद में तुकबंदी बन सकती है। जब आप अपने भावों को परत दर परत लिखते हैं तो ऐसे में पाठक उसे समझ भी जाता है और उसमें उसे रस यानी कि मज़ा भी आने लगता है। ऐसे में लिखते समय इन सब चीज़ों का ध्यान दें और लिखते समय सिर्फ लिखे नहीं, लिखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। लिखना भरना नहीं है, बल्कि पढ़ना भरना है और लिखना छलकना है। जब आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं तब कुछ चीज़ें लिख पाते हैं। जैसे कि मैं अगर अपना अनुभव बताऊं तो मैंने पिछले 5 सालों में कई रचनाएं पढ़ी हैं। इसके अलावा हमेशा प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता था। अगर मैं समाचार पत्रों को हटा दूं तो उस हिसाब से अगर देखूं तो मैं बहुत सारी किताबों को पढ़ चुका हूं, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन किताबों की जगह मैं समाचार पत्र पढ़ता था और बहुत पढ़ता था। समाचार पत्र में अलग अलग तरह से कहानियां या कहें कि खबरें होती हैं, जिसको कि समझ करके बेहतर लिखने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए अगर आप लिखना चाहते हैं और आपको लिखना पसंद है तो आपको पढ़ना भी पसंद करना पड़ेगा। और जब आप लिखने में डूबने लगेंगे तो आपको मजा आने लगेगा। आपके आसपास के लोग आपसे छूटने लगेंगे, आप एकांत की ओर बढ़ने लगेंगे, अपने आसपास की चीजों को समझने लगेंगे और उस पर लिखने की कोशिश करने लगेंगे। आपके अंदर जितने भी भाव आते हैं उसे कहीं ना कहीं परोसने की कोशिश करेंगे। इस स्थिति में आपका पसंदीदा स्थान अकेले रहना हो जाएगा,
क्योंकि जब आप अकेले रहेंगे तो अपने भावों को ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख पाएंगे और ज़्यादा समय अपने आप के साथ दे पाएंगे। लेकिन इसके साथ समस्या यह होती है कि जब आप उस अकेलेपन से निकलते हैं तो ऐसे में समाज को आगे बढ़ता देख आपको धक्का भी लग सकता है। इसलिए हमेशा बैलेंस बना करके चलिए कि जब आप सफल होते हैं तो दुनिया आपके सामने नतमस्तक हो जाती है, लेकिन जब आप असफल होते हैं, कोई भी व्यक्ति जब असफल होता है तो जिंदगी उसको खा जाती है। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए लिखना अगर आपको पसंद है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए और लोगों से मिलकर भी आपको प्रेरणा मिल सकती है। लोगों से जब आप बात करेंगे तब भी आपको नए नए विचार मिलते हैं, नए नए तरीके से सोचने की क्षमता मिलती है और प्रेरणा भी मिलती है। इसलिए अगर आपको लिखना पसंद है तो पढ़ना भी पसंद करना पड़ेगा। खैर, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।